हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पर सिविक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि लास्ट चैप्टर है एक तरह से आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें से 3 सवाल आने के बहुत चांसेस रहते हैं बच्चों। आज हम वो भी डील कर लेंगे और इस चैप्टर को भी पढ़ लेंगे। चैप्टर काफ़ी छोटा है और काफ़ी अच्छे से हम लोग इसको डीपली समझेंगे। आइए, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी से कि हमें क्या रिजल्ट निकलता है हम उसके बारे में जानेंगे। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? यह एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल मतलब लोग ही चुनते हैं। ऐसी सरकार जिसमें लोग ही अपने नेता को चुनते हैं वो क्या कहलाएगा बच्चों? डेमोक्रेसी कहलाएगी। आगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी इज अ बेटर टाइप ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेसी जो है एक अच्छी सरकार है। कैसे? डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार है कैसे? जैसे आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए बच्चों कि डेमोक्रेसी अच्छी है कि खराब है, तो डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार है। तो पूछते हैं क्या कि डेमोक्रेसी अच्छी सरकार कैसे है? तो सुनिएगा ध्यान से। इट प्रमोट्स इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स मतलब आम लोगों के बीच में, मतलब आम जनता के बीच में समानता यह जागरूक करता है, मतलब समानता को लाता है, इक्वलिटी को लाता है। इट इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन मतलब ऑफ द इंडिविजुअल, यहां पे लिखा हुआ रहेगा। इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कहने का मतलब है कि यह एक आम नागरिक के पहचान को और बेहतर बनाता है और सुदृढ़ करता है और मजबूत करता है, पहचान को मजबूत करता है। डेमोक्रेसी और क्या करता है बच्चों? इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग मतलब फैसला लेने के जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो फैसला लोग लेते हैं उसके क्वालिटी को सुधारता है, उसके क्वालिटी को सुधारता है। कौन सुधारता है बच्चों? कौन सुधारता है? डेमोक्रेसी सुधारता है, डेमोक्रेसी को सुधारता है। आगे देखिए, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। यह जो है अगर किसी के बीच में मतभेद हो जाता है तो उस मतभेदों को भी सॉल्व करने के लिए, किसी क्या करने के लिए बच्चों? सॉल्व करने के लिए एक मेथड प्रोवाइड किया जाता है। जो कौन प्रोवाइड कराता है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराता है। डेमोक्रेसी और क्या करता है? अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स रूम प्रोवाइड कराता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। मतलब रूम मतलब यहां पे क्या हो गया? प्लेस मतलब एक ऐसा जगह या ऐसा स्टेप देता है डेमोक्रेसी जहां पे अगर कोई गलती हो जाती है तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। फिर आपका है, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। फिर आपका इंपॉर्टेंट यहां पे ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटेबल क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हाउ इज द गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है, कुछ बुक से मुझे पढ़ाना है। बुक जरा निकाल लीजिए तो बच्चों, सिविक्स का बुक निकाल लीजिए, मुझे कुछ बुक से बताना था। नहीं निकाले हैं तो कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से। Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics। देखिए, आज 100 से भी ज्यादा देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं और वो डेमोक्रेसी वाली पॉलिसी फॉलो करते हैं। उनके पास अपना संविधान है, वो इलेक्शंस होल्ड करते हैं, उनके पास पार्टी भी है और उनके पास सिटीजन्स के लिए अधिकार भी हैं। ये सारे फीचर्स बहुत सारे सरकार में कॉमन है। These democracies are very much different from each other in terms of their social situations। और हाँ, सभी देश का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग होता है। मतलब अगर कहीं और पे डेमोक्रेसी कुछ और है तो वहाँ नियम कुछ और होंगे, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हमारे यहाँ नियम कुछ और है। ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है इस बात में कि डेमोक्रेसी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब बच्चों, हमें डेमोक्रेसी को सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानना है। मतलब डेमोक्रेसी के आ जाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। डेमोक्रेसी जस्ट एक तरह की सरकार है और सरकार के आने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाती है बच्चों। डिपेंड करता है कि वो सरकार को कौन चला रहा है। और चूंकि हमारे यहाँ एक क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों फॉलो करता है, क्योंकि बच्चों देखिए, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए फॉलो करता है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं और ढेर सारी पार्टियां हैं जो बहुत सारे चॉइस देती है हम लोगों को, तो इसलिए ढेर सारी नंबर ऑफ पार्टीज हो गई हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है सर, तो यहाँ पे एक बात और थी। हाँ, मैं एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, मतलब विविधता है, यहाँ पे ढेर तरह के लोग रहते हैं और इसीलिए हमें सभी लोगों का ध्यान रखना है, सभी भाषाई का ध्यान रखना है, सभी भाषा के बोलने वाले लोगों का ध्यान रखना है और इसीलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, मैंने बुक से पढ़ा दिया। आगे, अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शंस, डिसीजंस एंड पॉलिसीज। सरकार जो है जिम्मेवार होगी अपने कार्यों के लिए,
अपने फैसलों के लिए और अपने पॉलिसीज के लिए, मतलब वो क्या नियम कानून निकालती है उसके लिए, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन से भी जोड़ करके प्रशासनिक कामों को भी ये कहा गया है कि सरकार ही जिम्मेवार होगी। देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में, सरकार में, लोग में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी मैं आपको आगे बता दूंगा, ट्रांसपेरेंसी अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो ठीक है, सुन लीजिए। इसमें क्या होता है ना कि सरकार जो भी होती है, कोई भी फैसला लेती है सरकार, अगर कोई भी फैसला लेती है तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम उस फैसले के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। मतलब सरकार ने किस तरह से फैसला लिया, आखिर कैसा कैसा बहस हुआ, इस सब कामों को हम अच्छे से जान सकते हैं ट्रांसपेरेंसी एक्ट में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता कहते हैं। आगे, सिटीजन शुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। सिटीजन्स जो हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको भाग लेना चाहिए किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में। मतलब कोई भी फैसला अगर लिया जा रहा है उसमें इन्हें भाग लेना चाहिए। आइए, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट विच वर्क्स एज द पीपल विश हो गया था। आगे देखते हैं। फिर है इट डिपेंड्स द पीपल्स डिमांड, इट टेक्स कंसिडरेशन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल बिफोर द टेकिंग डिसीजन। मतलब ये जो होता है इस बारे में सोचता है, क्या सोचता है कि लोगों का गोल क्या है, किनका गोल क्या है, लोगों का क्या एस्पिरेशंस है, क्या इच्छाएं हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले हमारी सरकार रेस्पॉन्सिव है बच्चों, मतलब हमारी सरकार ये सोचती है कि आखिर ये फैसला लेने से हमारे लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी सरकार क्या है? रिस्पॉन्सिव भी है। आगे देखते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट अंडर विच लॉज एंड एक्शंस आर रिवील्ड, मतलब खुलासा किया जाता है बच्चों। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, याद रख लीजिए। अरे लोड लेके मत पढ़ो यार, रिलैक्स होके पढ़ा करो। क्या लोड लेके रखे हो? आज कल परसों हम बच्चों से मिले, एग्जाम का टेंशन हो रहा है। क्या टेंशन हो रहा है आप लोगों को? कुछ स्टूडेंट को, लड़के लोग बोल रहे थे कि बहुत टेंशन हो रहा है। क्या टेंशन है एग्जाम का? रिलैक्स होके पढ़ो। एग्जाम सब लोग देते हैं, आप भी दे रहे हो, इसमें क्या है? हाँ, डर लगना लाजमी सी बात है, डर लगेगा बच्चों, लेकिन आपको ओवरकम करना है, डरना थोड़े है इससे। आगे बढ़िए। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट अंडर विच लॉज एंड एक्शंस आर रिवील्ड टू द पीपल, मतलब ऐसी सरकार जिसमें नियम और कानून सब कुछ बताया जाता है लोगों को कि हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे। किसमें? पब्लिक मैनर में हम बताएंगे। को नॉट केप्ट सीक्रेट फ्रॉम देम, उनसे सीक्रेट हमें रखना नहीं है, मतलब उनसे हमें छुपाना उपाना नहीं है। ये कौन सी सरकार है? लेजिटिमेट सरकार है। ऑल द डिसीजंस आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्योर, सब कुछ दाम नियम और कानून और स्टेप बाय स्टेप बताया जाए कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे फैसला लेंगे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट वन बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन निकल के आया बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज बेटर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्यों होता है? ये सारे रीजंस है। अगला, डेमोक्रेसी है आपका अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट कैसे है? तो आपको तीनों मैंने बता रखा है। ट्रांसपेरेंसी यहां पे आया है, कहां आया था बच्चों? ट्रांसपेरेंसी कहीं पे आया था, भूल रहा हूं मैं। ट्रांसपेरेंसी मैंने अभी बता दिया था आपको कि हाँ यहां पे आया था। ट्रांसपेरेंसी यहां पे आया था और ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैंने बताया, और आगे भी मैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताऊंगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, आइए तो अब हम यहां पे देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट बिकॉज, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है एक लेस इफेक्टिव है, मतलब कम असरदार सरकार है। कैसे? इट ऑलवेज वरीज अबाउट मेजॉरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि डेमोक्रेसी सरकार जो है ना बच्चों, वो लोगों के बारे में सोचती है, वो मेजॉरिटी के बारे में ध्यान रखती है। इट डिलेज डिसीजंस, हाँ इसमें डिसीजंस फैसले लेने में बहुत बार देरी भी हो जाती है। इट डिलेज डिसीजंस, मतलब फैसले लेने में क्या होती है? देरी होती है। लेकिन इसका आंसर यही है बच्चों, इसका आंसर यही है कि देरी क्यों होती है। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशंस, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी फैसला लेते हैं तो उसमें बहुत तर्क वितर्क होता है। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? तर्क वितर्क। तर्क वितर्क, बहुत तर्क वितर्क होता है, और नेगोशिएशंस, बहुत ज्यादा बातचीत होती है, मतलब सभी की बातों को रखा जाता है। अब आइए हम जानते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। इसको मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप। ही और शी हैज द राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब कैसे फैसला लिया जाएगा।
फैसला लेने का मतलब जो सरकार फैसला ले रही है उसके बारे में हमें जानने का पूर्ण अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमें जानने का पूर्ण अधिकार है। और ट्रांसपेरेंसी जो है वो RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तहत दिया गया है। अब बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी ये सवाल है, ये सवाल आप एकदम एग्जाम में एकदम याद करके ही जाइएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इस वाले चैप्टर से ये सवाल पूछने के चांसेस बहुत रहते हैं। अब आप कहिएगा सर इसमें तो आप सब बोल रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी से क्या आउटकम्स निकला। हाँ, ये वीडियो क्लास 10, 9, 8 सभी के बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो डेमोक्रेसी के ऊपर है। आइए क्या क्या रिजल्ट मिला। तो इट प्रोवाइड्स अ हार्मोनियस लाइफ, मतलब एक आराम की जिंदगी दी है डेमोक्रेसी ने। इट हैज द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेज, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई मतभेद हो जाता है या फिर समाज में कोई अंतर पैदा हो जाता है, उस सभी को मिटाता कौन है? कौन मिटाता है? डेमोक्रेसी ही मिटाता है। और अगर समाज में बंटवारा हो गया है, उन सब को कौन खत्म करता है? डेमोक्रेसी खत्म करता है। यानी डेमोक्रेसी में सब लोग लड़ सकते हैं। आगे, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सोशल ग्रुप, सभी सोशल ग्रुप्स के लिए, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, सभी सोशल ग्रुप के लिए डेमोक्रेसी में इक्वल अपॉर्चुनिटी रखा गया है। अब आप कहिएगा सर रिजर्वेशन भी तो रखा गया है ना, तो रिजर्वेशन रखा गया है हमारे संविधान के द्वारा। हाँ, किसी स्तर पर रिजर्वेशन खराब है, लेकिन रिजर्वेशन अच्छी चीज है बच्चों, उसे रखा गया है, सोच समझ के रखा गया, क्योंकि पास्ट में उन लोगों के साथ जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, उन लोगों के साथ बहुत गलत हुआ था, उनको ध्यान में रखते हुए ही रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया है। आगे, इट रिड्यूस टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव एंड वायलेंट। ये जो होता है टेंशंस, और टेंशन वैसा टेंशन जो एक्सप्लोसिव हो सकता है या जो वायलेंट हो सकता है, उन सभी टेंशंस को ये दूर करता है। कौन दूर करता है? कौन दूर करता है? डेमोक्रेसी दूर करता है। एंड और डेवलप ऑफ मैकेनिज्म, और एक ऐसा मैकेनिज्म लेकर के आता है, एक ऐसा सिस्टम लेकर के आता है जो इन सभी मतभेदों से नेगोशिएट करे। इन सभी मतभेदों से क्या करे? नेगोशिएट करे, यानी इसको दूर करे। It provides basic rights to all without any discrimination based on caste, color और creed। और यह जो है it provides basic right, यह एक basic right देता है, एक अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है बच्चों? To all without any discrimination based on caste, color और creed। चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भेद का हो, कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी में सब लोग क्या है? बराबर ही होते हैं। आइए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। मतलब डेमोक्रेसी के आ जाने से जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेसी पर नहीं निर्भर करता है बच्चों। मतलब क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं बच्चा कि डेमोक्रेसी के आ जाने से हमारा इकोनॉमिक स्थिति सुधर नहीं सकता है। मतलब डेमोक्रेसी के आने से हमारे पास पैसा वैसा नहीं आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आर्थिक प्रोग्रेस जो है वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। आइए पहला देखते हैं, पॉपुलेशन साइज, मतलब जनसंख्या का बढ़ा हुआ होना। अगर हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी हुई है तो यहाँ पे गरीबी देखने को मिल सकती है, तो ये डेमोक्रेसी का दोष नहीं है बच्चों। दूसरा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब कौन कितना पैसा कमा रहा है, कोई कम पैसा कमा रहा है, कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो इसमें भी डेमोक्रेसी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सब लोग को बराबर बराबर मौका दिया गया है। ग्लोबल सिचुएशंस, मतलब अगर कोई आपदा आ जाती है, मतलब अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया वगैरह वगैरह, अगर कोई नेचुरल आपदा आता है, नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो उसमें डेमोक्रेसी कुछ नहीं कर सकती बच्चों। वो नेचुरल चीज़ें हैं, और ऐसा आने पर भी हमारी इकोनॉमिक स्थिति खराब होती है। जैसे कोरोना को देख लो, कोरोना आया, हम सभी को, जितने भी अर्निंग मेंबर थे, जो आपके घर के फादर हैं, ब्रदर हैं, मम्मी हैं, जो अर्निंग मेंबर है, उन सभी को पैसा का बहुत दिक्कत हो गया बच्चों। क्यों? तो इसमें डेमोक्रेसी का कोई गलती नहीं है। ये बीमारी थी और ये इस प्रकार से आई कि सभी को दिक्कत पहुंचा के चली गई। आगे हम देखते हैं, तो आगे आपका है कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब आपको दूसरे देशों के साथ कैसा आपका कोऑपरेशन है, कैसा आपका साथ है, उसके बारे में। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा क्या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्ट किया गया है, गवर्नमेंट या फिर कंट्री, हमारा देश किस प्रकार से इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए लड़ रहा है और यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था कुछ मेनी इंपॉर्टेंट्स बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अब आगे है हमारा सोशल आउटकम। सोशल आउटकम में क्या है बच्चों? डिग्निटी एंड फ्रीडम, मतलब पहचान होनी चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए। ऑल पर्सन शुड बी इक्वल, जितने भी पर्सन्स हैं सब इक्वल होने चाहिए। इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कानून के नज़र में सब लोग बराबर होने चाहिए।
ऑल पर्सन्स आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, मतलब सभी लोगों को इज्जत आदर मिलना चाहिए, सभी लोगों को रिस्पेक्टफुली ढंग से ट्रीट होना चाहिए हमारे समाज में। डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज, और जो कम संख्या वाले लोग हैं या फिर हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं इनकी पहचान सामने आनी चाहिए, मतलब इन लोगों को भी अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि ये लोग अच्छा काम कर सके और पुरुषों के साथ आगे आकर के खड़े हो सके। महिलाओं के बारे में मैं बोल रहा हूँ। जिस भी चैप्टर में बच्चों महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई पॉइंट आएगा तो आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक जो विविधता है उसमें कैसे समझौता हुआ, कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसके बारे में। दो कंडीशंस है अगर आपको सोशल डिफरेंस मिटाना है, अगर आपको समाज में लोगों के बीच में मतभेद को कम करना है तो दो ही तरीका है बच्चों। पहला तरीका है मेजॉरिटी नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ काम करना ही पड़ेगा हर हाल में, मतलब जो ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं उसको अल्पसंख्यक वाले लोगों तक के पास काम करना पड़ेगा, मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को मिल करके काम करना पड़ेगा। फॉर एवरी डिसीजन, अगर कोई भी फैसला आप लेते हैं तो सभी तरह के लोगों का सामने आना जरूरी है और सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर लोग ही फैसला ले लें और गरीब लोग कुछ बोले ही ना, तो अमीर और गरीब सबका एक साथ बैठ करके ही फैसला लिया जाना चाहिए। कुछ कुछ प्रोविजंस हैं कि जो हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं। आखिर क्या क्या ऐसे काम हैं जो हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं? तो पहला, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, कानून के नज़र में कानून के साथ हमारे फंडामेंटल राइट, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उन 6 फंडामेंटल राइट्स को हमारा सुरक्षा होना चाहिए। रूल ऑफ लॉज अप्लाइज, रूल ऑफ लॉ अप्लाइज टू ऑल, मतलब जो कानून है, जो नियम कानून है वो सभी लोगों पे अप्लाई होना चाहिए। आगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी व्यक्ति 18 से प्लस उम्र के हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये हमारा कुछ प्रोविजंस है जो हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। राइट टू प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ हम कोई प्रोटेस्ट कर सके, कोई दंगा फसाद, मतलब कहने का मतलब अपनी बातों को रख सके, सरकार की आलोचना कर सके। अगर ये सब कुछ हम करते हैं तो ये हमारे सरकार, ये हमारी गवर्नमेंट कैसी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब बच्चों एक चीज मैं लेकर के आया हूं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पहला, पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, सही बात है, लोगों के पास अधिकार है अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद ही चुन सकते हैं। उसमें पीपल डोंट हैव द राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों के पास अपना अधिकार नहीं है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। इसमें देखिएगा, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसमें क्या है कि सिर्फ एक इंसान के पास ही पावर रहेगा। इसमें देखिएगा, पीपल एंजॉय राइट, इसमें पीपल जो है राइट्स का एंजॉय कर रहे हैं, उसमें पीपल डू नॉट एंजॉय राइट्स। इसमें पीपल कैन प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज, अभी मैंने बताया यहाँ पे पीपल जो होता है प्रोटेस्ट और क्रिटिसाइज करता है, लेकिन इसमें कोई प्रोटेस्ट और कोई क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस, हाँ इसमें क्या कि जिस नेता को हमने चुन करके भेजा है वो फैसला ले सकता है कि हमारे लिए फैसला क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, लेकिन उसमें क्या है कि एक आदमी ने जो कह दिया वही फैसला जाहिर होगा और उसके अलावा कोई रोक नहीं सकता है। तो ये था बच्चों आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका और काफ़ी शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है। ये चैप्टर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।